एक शख्स थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और अब वही एवोल्यूशन ट्रक्स में भी हो रहा है। टाटा की सबसे स्टाइलिश, सबसे मशहूर सीरीज है अल्ट्रा। डीजल में आती थी और अभी भी आती है, लेकिन अब वो भी इवॉल्व होकर बन चुकी है इलेक्ट्रिक। जी हाँ, मेरे पीछे खड़ा हुआ है टाटा अल्ट्रा T.9 नहीं, E.9, एक ऐसा ईवी ट्रक जो बहुत शानदार फीचरों से लैस है। कितने का आता है, क्या फीचर मिलते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। E.9 बन तो चुका है इलेक्ट्रिक, लेकिन डिजाइन आपको अल्ट्रा सीरीज ही मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे तो जब टाटा ने 17 नए ट्रक्स को लॉन्च करा था तो ये चीज भी कवर्ड थी और ऊपर से भी कवर्ड था। तो ये बात तो साफ है कि वो बस एक प्रोटोटाइप मात्र था, एक गिमिक के तौर पे आप कह सकते हो। असल मायनों में आपको यही मिलने वाला है, जैसे लाल सिग्नल नहीं आने वाला है सफेदी। खैर बहरहाल आगे की तरफ इसके डिजाइन पर गौर फरमाते हैं तो यहाँ पर आपको लोगो बिल्कुल टाटा का बढ़िया सा प्रीमियम फिनिश में मिलता है। एंड टाटा का लोगो काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। मैं ये बोलूँगा जो फिनिश है, फिट एंड फिनिश है, काफ़ी अच्छा है। नीचे की तरफ आपको मेटालिक का बम्पर मिलता है। प्लास्टिक एक जर्रा, मतलब जिसे कहते हैं कि रेशे भर का प्लास्टिक का भी इस्तेमाल नहीं करा गया है। और जब प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करा गया है, अगर मेटल से बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको हाई स्टैंडर्ड का क्रैश सेफ्टी सिस्टम मिलने वाला है। यूरोपियन क्रैश स्टैंडर्ड को ये ट्रक पास करता है और टाटा एकमात्र OEM है देश में जिसने वो स्टैंडर्ड को अचीव करा है। डुअल चेंबर हेडलैम्प्स मिलते हैं और काफ़ी अच्छा, काफ़ी आकर्षक थ्रो मिलता है। अब क्योंकि ये EV है तो नीले रंग में मिलता है। अल्ट्रा वाला आपको थोड़ा ग्रे एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, लेकिन ये EV भी किसी से भी कम नज़र नहीं आता। कंपनी फिटेड डाला आता है 9300 किलोग्राम का, ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट है एंड 250 किलोवाट की पावर देखने को मिलती है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब साइड से गौर फरमाते हैं। तो जब भी आप किसी डीजल वाले ट्रक को या CNG ट्रक को देखते हैं तो उसका बड़ा बड़ा डीजल का टैंक, CNG का टैंक नजर आता है, लेकिन यहाँ पर आपको बैटरी नजर आती है। अब बैटरी के भी दो ऑप्शंस है, 96 किलोवाट आवर का या 147 किलोवाट आवर का। वो अलग अलग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं। बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर आपको मिलती है 250 किलोवाट की। इसको HP में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब कंटिन्यूस जो टॉर्क है, मीन्स जो खींचने की, वजन खींचने की क्षमता है, वो है 450 न्यूटन मीटर टॉर्क की, जो आप लगातार वजन खींच सकते हैं। अगर आप पीक टॉर्क की बात करेंगे तो 950 न्यूटन मीटर वहां पर हो जाता है। तो उस लिहाज से बढ़िया है। 17.5 इंच के आपको टायर मिलते हैं एंड ग्रेडेबिलिटी भी इस ट्रक की काफी लाजवाब, काफी बेहतरीन है। 23% की ग्रेडेबिलिटी है। एंड एक और बात ध्यान में रखने की है कि ये सिर्फ कंटेनर के साथ आएगा, और कंटेनर के साथ मिलाकर इस ट्रक का जो पेलोड है वो 4000 किलोग्राम हो जाता है। आगे की तरफ आपको पैराबोलिक वाला सस्पेंशन मिलेगा विद शॉक एब्जॉर्बर। पीछे की तरफ भी आपको पैराबोलिक वाला सस्पेंशन मिलता है विद शॉक एब्जॉर्बर। एंड यहाँ पर आपको तीन रिवर्स, चार माफ कीजिएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एंड पीछे से पूरी तरीके से टाटा ने बदल दिया है। अनलाइक ट्रेडिशनल सेटअप जिसमें एक कुंडी आती है और आप बंद कर देते हैं, वैसा सेटअप बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल एक क्लोज बॉडी कंटेनर के तौर पे आपको ये ट्रक नजर आता है। पीछे की तरफ ही रियर एक्सेल इसका E एक्सेल है। एंड बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करा है। जब आप केबिन के अंदर जाते हैं तो आपको वो महसूस होती है, वो टाटा की प्रीमियमनेस, टाटा की पावर, टाटा की बिल्ड क्वालिटी, सारी चीज़ें आपको महसूस होती हैं। बहुत से लोगों को ना ये शिकायत होती है या थोड़ा वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक ट्रक जो बड़े साइज का है, इसकी रेंज जाहिर सी बात है कम मिलने वाली है, लेकिन इसके साथ ये केस नहीं होने वाला है। अप टू 230 किलोमीटर की रेंज निकाल कर देता है पेलोड के साथ। तो मेरे को लगता है ना करके भी 180 किलोमीटर तो ये निकाल कर देगा ही देगा। वहाँ पर भी थोड़ा ट्विस्ट ये है कि ड्राइवर की हैबिट्स, किन कंडीशंस में वो ट्रक को चला रहा है, क्या रीजनरेशन हो रहा है, क्या वो बार बार ब्रेक लगा के जो उसकी एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है, ये सारे पैमाने ही एक रेंज को डिफाइन करते हैं। 3920 mm का आपको व्हील बेस मिलता है एंड 230 किलोमीटर की, अप टू 230 किलोमीटर की रेंज मिलती है। 15 मीटर से ज़्यादा का टर्निंग सर्कल डायामीटर मिलता है। एंड अभी आसपास आप देख रहे होंगे मेरे काफ़ी ट्रक्स हैं, तो जब मैंने इस ट्रक को निकाला था बहुत ही तंग जगह थी, बहुत ही आराम से ये कट गया। तो सिटी के यूज़ के हिसाब से
ये ट्रक आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। साइड से लुक देखिए, जब आप साइड से देखते हैं तो आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगा कि आप एक भारतीय ट्रक को देख रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ, हम एक फॉरेन स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हैं। यूरोपियन क्रैश स्टैंडर्ड को तो हम पार कर ही चुके हैं। मुझे लगता है अभी भी ज़रूर ये एक बात है कि हमें और आगे जाना है, क्योंकि यूरोप की जब आप ट्रक्स की बात करते हैं तो लग्जरी तो मिलती है, लेकिन बाहर की तरफ भी उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि इंडिया का डिज़ाइन बिल्कुल आ चुका है या बिल्कुल हूबहू साथ साथ चल रहा है, लेकिन हाँ, उस दिशा में हम कदम बढ़ा चुके हैं। एक चीज़ जो मुझे शिकायत फिर से रह गई है कि यहाँ आपको मैनुअल विंडो मिलती है। हाथ से खिड़की खुलेगी, हाथ से खिड़की बंद होगी। जब आप इतने पैसे ले रहे हैं तो मेरे को लगता है जनता को आप पावर विंडो दे सकते हैं। कुछ कंपनीज ने ये शुरू करा है, जैसे भारत बेंज, उनके ज़्यादातर ट्रक्स की जो विंडो होती है वो पावर विंडो होती है। तभी लोग थोड़ा भरोसा ज़्यादा जताते हैं लग्जरी के मामले में भारत बेंज के ऊपर। बाकी डोर ट्रिम, रखने की जगह, ग्रैब हैंडल, सारी चीज़ें आपको A1 मिलती हैं। तो चलिए, बाहर से तो बातें बहुत हो गई हैं, इस ट्रक के अंदर चलते हैं। तो इस ट्रक के अंदर आना किसी लग्जरी से कम नहीं है बाय द वे। और जब मैंने इस ट्रक को चलाया है तो मज़ा तो बहुत आया। ड्राइव मोड, न्यूट्रल मोड हो गया, रिवर्स मोड हो गया, पार्किंग मोड हो गया। मोड का जो स्विचेस हैं, इसको स्विच करना बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं ये कहूँगा। यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ है, अभी शायद कंपनी फिटेड की गलती है क्या है, लेकिन ये थोड़ा लूज़ है। अभी कंपनी से अगर ऐसा आ रहा है तो गलत बात है, अगर यहाँ पे आके हुआ है तो कोई बात नहीं। बाकी म्यूज़िक सिस्टम के साथ आएगा, और बहुत कम ट्रक्स होते हैं जिसमें AC के साथ हीटर भी आता है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। एंड काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आप मानेंगे। सीट्स की जो कुशनिंग है, जो सीट्स में आपको जगह मिलती है, काफ़ी अच्छी है। थाई सपोर्ट इज़ इक्वली गुड। हेड रूम भी आपका अच्छा खासा मिलता है। जैसे अगर मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है, 6.5 फीट का बंदा भी आराम से इस ट्रक को चला सकता है। D+2 की सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन आती है। डे केबिन के साथ बाय द वे ये ट्रक आता है। पीछे की तरफ ओपनेबल विंडो नहीं है। एंड रूफ का काम हर बार की तरह ढाक के 3 पात काफ़ी शानदार ढंग से करा गया है। जब आप प्रॉक्सिमिटी मिरर्स की बात करते हैं, जब आप ORVMs की बात करते हैं, सबकी जो प्लेसिंग है अच्छी खासी करी गई है। जगह नीचे की तरफ, लेग रूम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप को ड्राइवर की तरफ बैठे तो आराम से वो पैर खोल के बैठ सकता है। अब क्योंकि इसमें क्लच नहीं आता, तो सिर्फ यहाँ पर आपका लेफ्ट पैर आराम करेगा, कोई आपके काफ नहीं बनेगी, तो आप सिर्फ राइट पैर से इस ट्रक को ऑपरेट करेंगे। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील की जब बात होती है तो ये ट्रक उसमें भी खरा उतरता है। अपनी हाइट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी ज़रा सी तोंद निकली है तो तब भी आपका ये स्टीयरिंग एडजस्ट हो जाएगा। एंड एक और ख़ास बात ये है कि मेरी गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, लेकिन इस ट्रक के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलेंगे। टाटा की प्रीमियमनेस जो मिलती है ना, वो इस ट्रक में मिलती है। अब मैं ज़रा इस ट्रक को ऑन करता हूँ, आप खुद देखिएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। कितना साफ, कितना नीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आपको SOC शो होता है, कौन से मोड पर है, क्या स्पीड है। रेंज देखिए, रेंज 303 किलोमीटर बाय द वे लिखी हुई है कि 303 किलोमीटर भी चल जाएगा, लेकिन जब वजन डालेंगे ऑफ कोर्स इसके सारे जो डायनामिक्स है वो चेंज हो जाएंगे। टाइम नज़र आता है, SOC नज़र आता है, एंड बाकी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। राइट साइड पर ड्राइवर की आपको कुछ नहीं मिलता, बस एक हेडलैम्प का लेवलर मिलता है एंड बैटरी का कटआउट स्विच मिलता है। बीच में आपको AC कंट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं, डमी स्विच मिलते हैं, एंड चार आपको ब्लोअर्स मिलते हैं विद म्यूजिक सिस्टम। एंड जो डमी स्विचेस की संख्या है वो इस ट्रक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। अब साइड से जब आप देखते हैं, आप चाहे इसके पैनल्स की बात करिए, चाहे आप डैशबोर्ड की क्वालिटी की बात करिए, चीप नज़र नहीं आते। लगता है कि हाँ, हमने पैसा दिया है तो हमें वो क्वालिटी मिल रही है। और पीछे ये शिकायत आती थी कि जो टाटा के ट्रक्स की प्लास्टिक है उसकी क्वालिटी उस स्टैंडर्ड की नहीं है। को ड्राइवर की तरफ आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है, एंड आगे की तरफ ही चार्जिंग का सॉकेट भी मिलता है। चाहे तो आप टाइप A का चार्जर भी लगा सकते हैं एंड आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। अब बातें तो बहुत हो गई, और आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ट्रक है तो जाहिर सी बात है चार्जिंग टाइम भी 7 या 8 घंटे तो होगा। नहीं, इसमें CCS2 का फास्ट चार्जर लगा हुआ है। 1.5 से 2 घंटे में आपका ट्रक पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा और 230 किलोमीटर की रेंज निकाल कर देने वाला है। तो वाकई में दुनिया बदल रही है, टाटा भी अब बदल चुका है, अल्ट्रा भी बदल चुका है, डीजल से वो इलेक्ट्रिक हो चुका है। अब इस ट्रक की कीमत सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। 46 लाख रुपए से ज़्यादा इसका प्राइस है एक्स शोरूम। हाँ, प्राइस ज़्यादा है, लेकिन फीचर्स भी आपको ज़्यादा देने वाला है, और मैं शायद उन्हीं के साथ ज़्यादा हूँ
जो डीजल में विश्वास रखते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, व्यक्तिगत तौर पे पूछें, तो इतने प्राइस पे मेरे एक घोड़ा आ जाता है, इतनी प्राइस पे और ज़्यादा ट्रक्स आ जाते हैं जो मेरे को ज़्यादा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। कंपनीज़ को ये सोचना पड़ेगा कि आप एवोल्यूशन तो ला रहे हो, लेकिन किस प्राइस पॉइंट पर किस ऑडियंस को आप केटर कर रहे हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। हमेशा की तरह मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।